नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केल अप स्टोरीज में। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे उद्यमी की जिन्होंने भारत में रिश्तों को जोड़ने का तरीका ही बदल दिया। एक ऐसी इंडस्ट्री जो सदियों से परंपरा और बिचौलियों पर टिकी हुई थी, उसमें इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल कर उन्होंने बनाई Shaadi.com। और इस सफर के नायक हैं अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल का जन्म मुंबई में एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली में हुआ। शुरू से ही उनका झुकाव बिजनेस और टेक्नोलॉजी की तरफ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका का रुख किया और बॉस्टन कॉलेज से MBA इन ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने देखा कि कैसे इंटरनेट लोगों की जिंदगी बदल रहा है। लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं और इंटरनेट को धीरे धीरे अपना रहे हैं। यहीं से उनके दिमाग में एक बीज पड़ा, अगर इंटरनेट शॉपिंग और कम्युनिकेशन बदल सकता है तो रिश्तों को जोड़ने में भी क्यों नहीं इस्तेमाल हो सकता। साल था 1996। भारत में इंटरनेट अभी नया नया था। साइबर कैफे खुलने लगे थे और लोग धीरे धीरे ऑनलाइन दुनिया से परिचित हो रहे थे। इसी समय अनुपम ने एक अनोखा आइडिया सोचा, ऑनलाइन मैट्रिमोनी सर्विस। उन्होंने शुरुआत की Sagaai.com से, जो बाद में बदलकर Shaadi.com बना। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कम इंटरनेट यूजर, भारत में इंटरनेट बहुत कम लोगों के पास था। भरोसे की कमी, लोग ऑनलाइन रिश्तों को मजाक समझते थे। कहते थे भला कोई अपनी शादी इंटरनेट पर कैसे तय करेगा। निवेशकों का अभाव, उस समय वेंचर कैपिटल या स्टार्टअप इकोसिस्टम वैसा नहीं था जैसा आज है। सोशल टैबू, रिश्तों को हमेशा बड़ों और बिचौलियों के जरिए तय किया जाता था। इंटरनेट पर यह सोचना भी लोगों को अजीब लगता था। अनुपम ने कई बार लोगों से हंसी और ताने सुने, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था, हर नई सोच को शुरू में रिजेक्शन ही मिलता है, लेकिन अगर आप डटे रहो तो वही सोच एक दिन बदलाव लाती है। शुरुआती कुछ साल कठिन थे, लेकिन 2000 के बाद भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने लगी। लोग चैटिंग, ईमेल और सोशल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करने लगे। यहीं से अनुपम का आइडिया उड़ान भरने लगा। उन्होंने Shaadi.com को केवल एक वेबसाइट नहीं, बल्कि ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म बनाया। वेरिफिकेशन, सुरक्षित प्रोफाइल और बेहतर मैचिंग सिस्टम लाए। धीरे धीरे NRIs ने इसका इस्तेमाल शुरू किया और Shaadi.com को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। आज Shaadi.com पर 305 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और अब तक लाखों शादियां इस प्लेटफॉर्म के जरिए हो चुकी हैं। Shaadi.com की सफलता के बाद अनुपम ने और भी बिजनेस शुरू किए। मौज मोबाइल, एक मोबाइल कंटेंट कंपनी। पीपल ग्रुप, जिसके अंतर्गत कई टेक्नोलॉजी और मीडिया वेंचर्स आते हैं। अनुपम ने कई स्टार्टअप्स में निवेश भी किया और आज वे एक एंजल इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। उनके पोर्टफोलियो में ओएलए, बिग बास्केट, ड्रूवा जैसी कंपनियां शामिल हैं। 2021 में जब भारत में शार्क टैंक इंडिया शुरू हुआ तो अनुपम मित्तल उनमें बतौर शार्क निवेशक शामिल हुए। यहां उनकी सीधी और स्पष्ट राय, हास्यपूर्ण अंदाज और उद्यमियों को गाइड करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। आज अनुपम सिर्फ एक उद्यमी ही नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। 8. भविष्य को पहचानो। अनुपम ने 1976 में इंटरनेट की ताकत देखी, जब किसी और ने नहीं देखी थी। 2. सोशल टैबू तोड़ो। उन्होंने दिखाया कि परंपरा और टेक्नोलॉजी को साथ मिलाकर भी बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। 3. सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, भरोसा बनाओ। Shaadi.com सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि लाखों परिवारों का भरोसा बना। 4. लंबा खेल खेलो। 25 साल से भी ज्यादा समय तक टिके रहना ही असली सफलता है। अनुपम मित्तल की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सही आइडिया, समय से पहले सोच और लगातार मेहनत आपको भीड़ से अलग बना सकती है। Shaadi.com ने सिर्फ एक इंडस्ट्री को नहीं बदला, बल्कि यह साबित कर दिया कि भारत के उद्यमी दुनिया में कहीं भी कम नहीं है। अगर आपको अनुपम मित्तल और Shaadi.com की यह सफलता की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ यहीं स्केल अप स्टोरीज पर।